उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से बाहर जाते हैं वहाँ पे जय जयकार होती है। योगी जी की इतना बढ़िया तरीके से स्वागत किया जाता है। जिसके हाथ में कमांड है वो बहुत ही बढ़िया शासन चला रहे हैं, इसीलिए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। पत्थर पीस के मैदा नहीं हुआ, योगी आदित्यनाथ जी को हराने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। और जब निवेश बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो जो है उत्तर प्रदेश जो है वो तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। जापान और सिंगापुर का दौरा रहा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक रहा है और अच्छा रहा है। वहाँ से इन्वेस्ट आएगा, उत्तर प्रदेश का विकास होगा, भारत का विकास होगा। और अखिलेश जी ने जो है विरासत में जो है गद्दी पाई है, बुद्धि नहीं पाई है। अगर बुद्धि होती तो वो भी इतनी बड़ी नहीं टेपड़ी करते। उपलब्धि है, जैसे भी उन्होंने गए हैं और उतनी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय बहुत अच्छा होगा। बताइए, आपको लगता है जो इन्वेस्टमेंट अभी जापान और सिंगापुर से प्रस्ताव हुआ है, कहाँ लग रहा है, क्या हो रहा है, कैसा काम चल रहा है? देखिए, योगी जी जो है 9 साल से लगातार अच्छे काम कर रहे हैं। कारण इसका है ये है कि समाजवादी कांग्रेस वाले जो है तो सत्ता से दूर हो चुके हैं। तो सत्ता से दूर होने का मतलब ये है, तो एक जैसे पहले जो ब्याही औरत होती है एक सौत होती है, तो सौत ब्याही वाला चल रहा है। ये सपा कांग्रेस वाले अपने दुख से नहीं परेशान हैं, योगी जी के और मोदी जी के सुख से परेशान हैं। रह गया भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, हर हर मोदी घर घर मोदी, उसके आधार पर चल भी रही है। अब यही समाजवादी पार्टी की जब सरकार होती थी तो नकल में अकल लगत रहा है, अब नकल नहीं लगत है, अकल में नौकरी मिलते है। तो मान रहे हैं कि यूपी इन्वेस्टमेंट हब बन रहा है, विदेशों से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उस पर काम भी चल रहा है। काम भी चल रहा है और देश जो है अच्छी तरक्की और अच्छी तसल्ली पे और अच्छी ऊंचाई पे भी जा रहा है। और योगी जी जो है इसी मुद्दे को लेके जो विदेश गए हैं तो यही सबसे ज़्यादा टिप्पणी तो माननीय अखिलेश यादव जी तो ही कर रहे हैं। तो मतलब करने का है, योगी जी तब के लहू से निकल के आए हैं और अखिलेश जी ने जो है विरासत में जो है गद्दी पाई है, बुद्धि नहीं पाई है। अगर बुद्धि होती तो वो भी इतनी बड़ी नहीं टिप्पणी करते। और वो जो विरासत पाई है माननीय अखिलेश जी ने, उस पर भी नहीं लौट के वापस आ रहे हैं। कह रहे हैं तो बस कागजों में है, जमीन पर नहीं दिख रहा। अरे तो कागज में यहाँ क्या है, कागज में अपना, अगर आपने कागज कोई ज़मीन पे किया होता तो आप क्यों नहीं लौट के आते? आपने तो सब हवाई किया। हाँ, ये तो जो है लोक भवन जो था तो बहन जी के ज़माने का पास हुआ था। और प्रधानमंत्री से तो सड़क योजना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चलाई थी, जो उसी पटल पर आपने जो अभी ये इटावा के लिए बनवा लिया आगरा हाईवे। तो कहने का हमारा मतलब ये है, एक हम लोग जो कड़ई में गाना गाते रहन कि नाचे कि नहीं तो आंगन टेढ़, तो ये सत्ता से हो चुके हैं दूर। और एक बात हम आपको बता दें, जो बार बार मुसलमान पर ठोकरा फोड़ा जा रहा है तो ये लोग यही कहते हैं, मुद्दा इन्वेस्टमेंट का है, मुद्दा मुसलमान या फिर अन्य उनका नहीं है। इन्वेस्टमेंट का है तो इन्वेस्टमेंट से मुसलमानों को भी फायदा होगा, हिंदू को भी, सबको फायदा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, हर हर मोदी घर घर मोदी। सबसे ज़्यादा तो इसमें मुसलमानों को ही फायदा हो रही है। और ये तो मुसलमान को केवल भरमा रहे हैं कि ये चाय वाय बिक रही है, बढ़िया जबरदस्त चाय बिक रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा चल रहा है बाबा के राज में कामकाज? बाबा के राज में बिल्कुल एक नंबर व्यवस्था चल रही है, किसी प्रकार का कोई किसी को दहशत नहीं है, कोई डर नहीं है। कानून व्यवस्था नंबर टॉप पे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सीधा फैसला रहता है। तत्काल एक्शन लेने पे हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस है जो 24 घंटे के अंदर तत्काल न्याय देती है। 25 घंटा नहीं लगता, 24 घंटे के अंदर तत्काल आ जाता है। बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चल जाती है, आप लोगों के चैनल के माध्यम से वही अपराधी लंगड़ाता हुआ दिखता है। तो ये आपको बता दूं, अभी योगी आदित्यनाथ जापान और सिंगापुर की यात्रा पर गए थे, कई सारी चीज़ें उन्होंने देखी। एक रेल यात्रा भी उन्होंने करी जिसमें कि काफ़ी हाई स्पीड वो रेल यात्रा थी, यूपी में लाने का वो प्रस्ताव है। और भी कई सारे प्रस्ताव आए हैं, जैसे कि यहाँ पे 90,000 करोड़ का MOU है और 1.5 लाख करोड़ का निवेश जापान से लेकर आए हैं। क्या मानते हैं उत्तर प्रदेश के युवाओं को कितनी और योजनाएं मिलेंगी या फिर उससे कितने और अवसर मिलेंगे? देखिए, सबसे पहले हम जैसे नौजवानों को तो छोड़ दीजिए, हम लोग को रोजगार की जरूरत ही नहीं है। हम लोग खुद इतने सक्षम है कि हम लोग को सरकार के ऊपर डिपेंड होकर नहीं, बल्कि सरकार की योजना लेके लाभ करके एक अपना चाय का बिजनेस मैंने डाला है। इससे हमने 2 लड़के रखे हैं, उनका घर चल रहा है, उनकी व्यवस्था सब कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन उससे उन लोग को नौकरी दी जाए जो सिर्फ ढिंढोरा पीटते हैं कि यहाँ पे बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है। ऐसे लोगों को जो है तुरंत रोजगार दिया जाए, और ये उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। और ऐसे लोगों को उठा के सबसे पहले जो इनके नेता और जितने बड़े लोगों के लीडर बैठे हुए हैं, ये खुद स्वयं बेरोजगार हैं, इसे इस जनता को भी बेरोजगार समझ रहे हैं। इनकी सोच, इनकी थिंकिंग इसी तरीके की है। अच्छा, अखिलेश यादव और उनके
पार्टी के प्रवक्ता तंज मार रहे हैं कि योगी और उनके ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनको घूमने का मन किया और जापान सिंगापुर चले गए, बाकी ये कागजों में है, धरातल पर कुछ नहीं दिखता। देखिए, इनकी सोच ही देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से बाहर जाते हैं वहाँ पे जय जयकार होती है, योगी जी की इतना बढ़िया तरीके से स्वागत किया जाता है, वो पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को देख के खुशी नहीं होती है, क्योंकि उनका एक ही सिर्फ लक्ष्य है, योगी हटाओ और खुद गुंडा माफिया राज बनाओ, जो पहले चल रहा था। लेकिन ये शायद भूल चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता कभी भविष्य में नहीं आने देगी। अगर इतने ही आप सक्षम थे, उत्तर प्रदेश में आपकी रिपीट सरकार क्यों नहीं हुई? इतिहास में पहली बार हुआ है योगी आदित्यनाथ जी की रिपीट सरकार हुई है, और पुनः फिर 27 में प्रचंड जी की हैट्रिक लगेगी, डंके की चोट पे आएगी सरकार। और विपक्ष का सिर्फ एक ही काम है, पूरी तरीके से हल्ला बोलो, हल्ला बोलेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2027 में सरकार इतिहास रचने वाली है। अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि 2027 यानी योगी की विदाई तो स्वयं 2 बार से इन्हीं की जनता कर रही है, और तीसरी बार भी ये जान रहे विदाई होनी है। और इनका एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि इतना कॉन्फिडेंस है, इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, ऐसा लगता है कि 2027 में इन्हीं की सरकार है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ जनता को एक ही चीज़ पसंद है, जानते हैं क्या? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सबसे नंबर 1 की है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का सीधा फैसला है, नो जेल नो मेल, सीधे प्रभु से मेल। अच्छा, इसका बड़ा कारण मानते हैं कि ये कानून व्यवस्था अच्छी है, प्रशासन व्यवस्था अच्छी है, तभी विदेशी कंपनियां आ रही हैं, तभी विदेशी कंपनियां उद्योग लगा रही हैं, अपनी कंपनियां लगा रही हैं, सरकार का यूपी सरकार का साथ दे रही हैं। ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जो 2 विदेशों की यात्रा करके आए हैं अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में। देखिए, आप ये बताइए, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, अगर मेरे को लगेगा कि हाँ वहाँ पे जाके एरिया सेफ है तो हम भी इन्वेस्ट करने की वहाँ सोचेंगे। तो वैसे उत्तर प्रदेश में भी लोगों को, बाहर के लोगों को भी अब दिखने लगा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिसके हाथ में कमांड है वो बहुत ही बढ़िया शासन चला रहे हैं, इसीलिए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। कानून व्यवस्था की बात करी जाए, नंबर 1 की यूपी पुलिस है हमारी, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जो सरकार उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री को चलानी चाहिए, वो योगी जी के अंदर बिल्कुल कूट के समझ लीजिए, एक एक गुड़ बिल्कुल है, समझ लीजिए बड़ा है। और विपक्ष बस एक चीज़ से दिमाग का वहम ये निकाल दें कि 2027 में योगी के अलावा कोई आ रहा है। पत्थर पीस के मैदा नहीं हुआ, योगी आदित्यनाथ जी को हराने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। तो ये समझ लीजिए योगी आदित्यनाथ की हैट्रिक लगना तय है, और 2029 में उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होने वाला है, और प्रचंड जीत के साथ सरकार उत्तर प्रदेश की बनने जा रही है, क्योंकि और कोई विकल्प, कोई टक्कर में मुझे दिख नहीं रहा है कि जनता जो है किस तरीके से इनको जो विश्वास करके, आप किसी के छल में नहीं फंसेगी। अब जनता जानती है, जनता जागरूक हो चुकी है कि हमें उत्तर प्रदेश बिल्कुल शांत चाहिए, हमें किसी प्रकार का अपराधी उत्तर प्रदेश नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। डंके बिल्कुल। नाम आपका? असरार अहमद है। क्या कहेंगे, अभी एक औद्योगिक हब उत्तर प्रदेश अब बनने जा रहा है, अभी सिंगापुर और जापान की यात्रा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वापस आए हैं, कितनी उम्मीद है जो ये निवेश आया है इतने लाखों करोड़ का, उससे कितना फ़ायदा होगा? देखिए, हब तो पहले से है, अब वो 2017 के बाद से ज़्यादा मेंटेन की ओर बढ़ रही हैं, और निवेश भी बढ़ रहा है। और जब निवेश बढ़ेगा तो रोज़गार भी बढ़ेगा, और रोज़गार बढ़ेगा तो जो है उत्तर प्रदेश जो है वो तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। और जब तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा, कोई भी प्रदेश जब तरक्की करेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ कानून व्यवस्था भी अच्छी होगी, वहाँ के रोडें जो हैं, लोगों के जो अपने सुविधा हैं वो भी अच्छी बढ़ेंगी। और जाहिर सी बात है जब कहीं निवेश बढ़ता है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था भी बेहतरीन होती है। अच्छा, हमने देखा 2000 से लेकर 2017 तक कुल FDI मात्र 3,303 करोड़ आया, लेकिन अब 2017 से 2025 तक 16,316 करोड़, और अभी और निवेश आया है जो अभी यात्रा हाल ही में की है। लेकिन ये इतना बड़ा फ़र्क कैसे आया? 2000 से 2017 मात्र 3,000 करोड़, लेकिन अब 16,000 करोड़ और उससे भी अन्य का निवेश आ रहा है। ये बदलाव कैसा है यूपी में? ये बदलाव इसलिए है कि कानून व्यवस्था अच्छी हुई है, ये बदलाव इसलिए है कि यहाँ के लोग जो हैं रोज़गार की ओर बढ़ रहे हैं, ये बदलाव इसलिए भी है कि जो युवाओं को लोन दिया गया उससे आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। इसलिए जाहिर सी बात है जहाँ कानून व्यवस्था अच्छी होगी, पहले माफियाओं का प्रदेश हुआ करता था, पहले बीमारी रोग का प्रदेश हुआ करता था, लेकिन आज ग्रीन यूपी हो गया, आज क्लीन यूपी हो गया, आज उत्तम प्रदेश हो गया है। तो जाहिर सी बात है जहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी होगी वहाँ रोज़गार बढ़ेगा, वहाँ के तरक्यात बढ़ेंगे, गरीब आगे बढ़ रहा है, गरीब कल्याण के तहत काम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आगे प्रदेश उत्तम प्रदेश हो रहा है। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि योगी जी और उनकी ब्यूरोक्रेट्स का घूमने का मन था तो वो जापान सिंगापुर चले गए, बाकी मतलब कागजों में है लेकिन यहाँ ज़मीन पर नहीं दिखेगा ये।
अखिलेश यादव जी की गलती ये है कि वो अपने रूम में बैठ के ट्वीट करते हैं, वो अपने रूम में बैठ के फेसबुक चलाते हैं, वो अपने रूम में बैठ के मैसेज डालते हैं। उनको जब उनके कार्यकर्ता और वो अगर बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा। पहले ये था कि जितना बड़ा समाजवादी उतने बड़ा वो अपराधी, अब ऐसा नहीं है। तो अब वो घर में बैठे हुए हैं तो क्या कर सकते हैं। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश के लिए एक नई और बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सिंगापुर और जापान से लेके आए हैं। लाखों करोड़ों के MOU साइन हुए हैं और निवेश का प्रस्ताव यहाँ पर पास किया गया है। अब उसका क्या लाभ होगा, किस तरीके से चीज़ें होंगी, अब यहाँ की आम जनता से जानेंगे कि इस निवेश का और इस MOU का फ़ायदा आखिर क्या होने वाला है। इसमें कई सारी विशेष ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि 5 लाख से ज़्यादा का रोजगार या उत्सर्जन होगा और तमाम चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी, यानी युवाओं को मौका मिलेगा, इंडस्ट्री यहाँ पर आएंगी और उत्तर प्रदेश एक तरीके से औद्योगिक हब अब एक बनने जा रहा है। क्या मानते हैं, जो इन्वेस्टमेंट फॉरेन प्रस्ताव पास हुआ है इलेक्ट्रॉनिक हब के लिए हो, चाहे उद्योग के लिए हो, चाहे डिफेंस कॉरिडोर के लिए हो, अन्य सब चीज़ों के लिए प्रस्ताव पास किए गए हैं, प्रस्ताव आए हैं जो सिंगापुर जापान से, क्या लगता है वो सिर्फ कागज़ों पर हैं या उस पर काम हो रहा है? देखिए, अगर हमारे देश में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का ऐसा एक मानचित्र और एक ऐसा रूप खींचा जाता है जो बीमारू चीज़ें, गंदगी वाला प्रदेश, चाहे तमाम भय और लूटपाट के प्रदेश बना जाता था। मगर सरकार ने इस योजना को बड़ा अच्छे से और हर प्रदेश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। जिस प्रदेश का 3 लाख का बजट था उस प्रदेश का 9 लाख बजट किया है। जिस प्रदेश का ईज ऑफ डूइंग में 18वां स्थान था उसमें दूसरा स्थान है। जिसमें सुगमता से कैसे किया जा सकता है बिजनेस, उसका प्रदेश है। किस प्रदेश में जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं होता हर ज़िले में एक हॉस्पिटल बनाया है, एम्स बनाया है, तमाम ऐसी योजनाएँ हैं। एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है तो बगल में बलिया से ग्रीन एक्सप्रेसवे बन रहा है, उधर से गोरखपुर एक्सप्रेसवे बन रहा है, इधर से गंगा बन रहा है, यहाँ से सोनभद्र जाएगा, वहाँ से वहाँ तक था, मेरठ से उसको लेकर जा रहे। यहाँ पे भारत में पहली बार चिप कंपनी का, जो हम बाहर से सेमीकंडक्टर मंगाते थे, नोएडा में पहली बार चिप कंपनी का वहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है। करीब लोगों को रोजगार मिलेगा। आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि अचानक चीज़ें होंगी, धीरे धीरे विकास का रोल मॉडल तैयार किया जाता है। ये जो प्रस्ताव आए हैं 2 नए, इसमें है कि 5 लाख का रोजगार भी जो है सृजित होगा, 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो क्या मानते हैं कि रोजगार की दृष्टि से एक बड़ा कदम है? देखिए, यहाँ पे लॉजिस्टिक बनेगा। अभी कानपुर वाले में तमाम जब CO मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वो आकर्षित किया जाता है कि हमारे प्रदेश में चलिए, आपको वहाँ पे हम ज़मीन देंगे, वहाँ पे चीज़ें आपको देंगे, तो वहाँ पे विकास होता है। यही प्रदेश का अगर जब बाहर नहीं लोग जाएंगे मुख्यमंत्री तो चीज़ों को नहीं वो लाइट पर कर पाएंगे, उधर के लोगों को नहीं लेकर आ पाएंगे। तो सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे भी उन्होंने गए हैं और उतनी चीज़ें लेकर आ रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय बहुत अच्छा होगा। जापान सिटी हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया और भी तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं, तो लगता है उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा औद्योगिक बदलाव उत्तर प्रदेश में आएगा। देखिए, अगर हम बात करेंगे कांग्रेस के ज़माने में तो जितना दुर्गापुर का स्टील प्लांट देखिएगा, पंजाब में तमाम ऐसे लगे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका था, रूस का था। तो ये चीज़ों का जब हम वो करेंगे, वैश्विक अगर वो करेंगे, मंच साझा करेंगे तो चीज़ें आती हैं, ऐसा नहीं है। और अब प्रदेश का बहुत आगे का फ्यूचर है। देखिए, बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोग अगर जागरूक होंगे तो चीज़ों को हटाया जा सकता है। इनकी बातों से मैं सहमत हूँ। मगर जिस प्रदेश के लोग अभी सभ्यता ही नहीं समझ पा रहे हैं, जहाँ गुटखा नहीं खा के थूकना है वहीं पे थूक रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत है। और तमाम चीज़ों को अगर हम यहाँ का कोई भी देश का, वहाँ का व्यक्तित्व तो सबसे बड़ा संपत्ति होता है। अगर उत्तर प्रदेश के लोग जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन हमारा प्रदेश सबसे ज़्यादा आगे जाएगा। क्या कहेंगे, अभी जो बड़ी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट आई है उत्तर प्रदेश में सिंगापुर जापान से, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश वालों के लिए? अब लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट हब अब ये बनता जा रहा है जो बीमारू राज्य कहा जाता था। बिल्कुल बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो जापान और सिंगापुर का दौरा रहा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक रहा है और अच्छा रहा है। वहाँ से इन्वेस्ट आएगा, उत्तर प्रदेश का विकास होगा, भारत का विकास होगा, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ की जनता का विकास होगा और देश का विकास होगा। योगी आदित्यनाथ जी उनका अच्छा प्रयास है प्रदेश को बढ़ाने में, और उद्योग लगेंगे, रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोगों को स्वरोजगार मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार कि आप जाकर के जापान, जो बुद्धिस्ट कंट्री है, भगवान बुद्ध को मानने वाली है, आपने जाकर के वहाँ से अच्छा MOU करके लाया और वहाँ के लोगों ने, जापान के लोग उत्तर प्रदेश और भारत को बहुत मानते हैं, इसलिए कि भारत में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी कभी भारत का हिस्सा था, आज नेपाल में है। सारनाथ जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, कुशीनगर जहाँ उनका अंतिम परिनिर्वाण हुआ,
संकिसा से लेके और सारी उत्तर प्रदेश में है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हम सूर्य प्रदेश से आए, यहाँ सूर्य की किरणें आती हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी का जन्म अयोध्या में हुआ। तो इसलिए लेकर के पूरे प्रदेशवासियों का, देशवासियों का जो है कि ये गर्व की बात है, हर्ष की बात है कि कम से कम जापान से लेकर के सिंगापुर में और बुद्धिस्ट कंट्री ने कहा भी है जापान की सरकार ने कि जो भी मदद होगी, आर्थिक मदद होगी, हम करेंगे। और अच्छे बुद्ध सर्किट बनेगी, रामायण सर्किट बनेगी और सब उत्तर प्रदेश को जोड़ा जाएगा और उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पे आगे लाने में जापान पूरी के पूरी। मुख्यमंत्री खुद मैगलेव ट्रेन गए और रोबोटिक्स प्लांट देखने जाते हैं और विदेशी कंपनियों से सीधे संवाद करते हैं। तो क्या लगता है कि ये जो विजनरी नेतृत्व है अब वो प्रदेश को कहीं और एक अलग दिशा में लेके जाएगा? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, MSc हैं, BSc हैं, पढ़े लिखे हैं और टॉपर रहे अपने समय के। 5 बार सांसद, दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार भी जनता उनके साथ है, जनादेश उन्हीं के पक्ष में है। माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं जापान इतना आगे निकल चुका है कि आज जो है कि समुद्र में आज वो पुल बना दे रहा है, नाव बना दे रहा है, बुलेट ट्रेन चला दे रहा है और शीशे का पुल बना दे रहा है। जापान बहुत आगे है टेक्नोलॉजी के माने में, इसलिए कि वो विज्ञान को मानता है। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ से जा करके जो सारी चीज़ों को अपने आँखों से देख करके वहाँ के उत्तर प्रदेश में उतारने का काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश को जापान की दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास हो। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का, योगी जी का अब बहुत मेहनत है, रात दिन काम भी किए और अच्छा वहाँ से रिस्पांस भी मिला। बिल्कुल, आपने यहाँ जनता की बात जानी और कुछ आंकड़े मैं भी आपको बता दूं कि यहाँ पर जापान से 90,000 करोड़ के MOU और 1.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव जो है यहाँ पर मिला है। साथ सिंगापुर से 60,000 करोड़ का MOU और 1 लाख करोड़ का निवेश जो है यहाँ पर मिला है, यानी 5 लाख रोजगार उत्सर्जन यहाँ पर होंगे। तमाम यहाँ पर चीज़ें आपने जनता की बात सुनी। कैसा लगा आपको प्रोग्राम आज कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें प्यारा हिंदुस्तान।